हेलो गाइस, मैं दीपिका फ्रॉम मुत्ती ओवरसीज़। आज हम इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपना सब क्लास 462 इंट्रोड्यूस किया है इंडियंस के लिए। एक ऐसा वीज़ा है जो कि ऑस्ट्रेलिया पहले बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ चलाता था, बट अब वो इस साल से इंडिया के साथ भी शुरू कर रहा है। इसमें आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, जो कि इसमें आप जाके या तो पढ़ सकते हैं, या तो काम कर सकते हैं, या फिर आप घूम भी सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप 4 महीने की पढ़ाई कर सकते हो, और आपको इसको एक्सटेंड कराने के लिए सेकंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 3 महीने वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वीज़ा के बारे में बात करूँ तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक खुली हुई थी पीछे, बट अब ये बंद हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो उनका सॉफ्टवेयर है वो लकी ड्रॉज निकालेगा और अपने आप रैंडमली। ऐसा नहीं है कि कोई पहले 10 में से निकालेगा, पहले फिर 15 से 20 में से, ऐसा नहीं है। रैंडमली वो अपना लकी ड्रॉ निकालेंगे, और जिन जिन का नाम आता जाएगा वो अपना वीज़ा फाइल कर सकते होंगे। इसका पहला ड्रॉ निकला था 14 अक्टूबर को, और हमारे कई क्लाइंट्स के उसमें सिलेक्शन भी हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ 28 डेज़ देंगे आपको वीज़ा फाइल करने के लिए। और हालांकि अभी रिसेंटली भी इसका ड्रॉ निकला है, 14 नवंबर को सेकेंड ड्रॉ निकला है, और आप में से कई लोगों का आया भी होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब ये ट्रेंड हम एक नोटिस कर रहे हैं कि इन्होंने 14 अक्टूबर को निकाला था, फिर 14 नवंबर को निकाला था, तो दैट मीन्स प्रॉबेबली ये हर 14 को अब ये ड्रॉ निकालेंगे। ऑल द बेस्ट जिनके अभी नहीं आए हैं, अपने होप्स हाई रखिए। होपफुली क्या पता आपका भी लकी ड्रॉ आ जाए। अब ये वीडियो उनके लिए है जिनका ड्रॉ अभी 14 नवंबर को आया है, या आगे जिनका आने वाला है, बिकॉज 14 अक्टूबर में हमारे जिन बच्चों का आया था हमने ऑलरेडी फाइलिंग कर दी है। लास्ट ही उसका 11 नवंबर था, तो इसलिए अब हमने फाइलिंग कर दिया। तो हमने सोचा ये वीडियो बनाने का सही टाइम है, बिकॉज अब हमें पता चल गया है कि क्या क्या चाहिए एक्चुअली, और कहाँ आपको हर्डल्स आ सकते हैं। अब जिन बच्चों का 14 नवंबर को आया है, सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ आपको पीसीसी लेनी है, बिकॉज पीसीसी में टाइम लगेगा, और आपको पीसीसी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपका आ चुका है, आप सबसे पहले जाके अब पीसीसी के लिए अप्लाई करें, बिकॉज वो आपको 2 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा अगर कभी कुछ डॉक्यूमेंट फंस गया तो ले सकता है। बी केयरफुल एंड अप्लाई फॉर द पीसीसी। एंड अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात इज़ योर लैंग्वेज एलिजिबिलिटी। अब आपको अपनी प्रोफाइल एसेस करनी पड़ेगी कि आपको कोई भी टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट के लिए बड़ी ही फंक्शनल इंग्लिश चाहिए, बहुत ही कम स्कोर, चाहे वो पीटी हो, आइल्स हो, कुछ भी हो। बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या वो लेना पड़ेगा, या क्या फिर आपकी पास एजुकेशन चल पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से असेस करानी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट्स है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल। हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है कि आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जाके, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, प्लस 2 साल की जो उसके बाद की पढ़ाई है। याद रखिएगा, कई जगह आपने सोचा होगा कि नहीं सिर्फ 12th चाहिए, नहीं, इसमें 12th के बाद 2 साल की पढ़ाई चाहिए, चाहे वो आपका डिप्लोमा हो या डिग्री के 2 साल ये भी हुए हों, कुछ ना कुछ आपको ऐसा चाहिए, तो आपको वो भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, जिसमें आपका सिर्फ हेड और शोल्डर तक ही आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पुरानी ही होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। और आपको अपनी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। नाउ एक पीसीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, एक आपका इंग्लिश टेस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फ़ंड्स कितने चाहिए। क्योंकि फ़ंड्स में क्या होता है कि कई लोग बोल रहे हैं आपको 3 लाख चाहिए, कई लोग बोल रहे हैं 5 लाख चाहिए, कई बोल रहे हैं 10 लाख चाहिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको फ़ंड्स कितने चाहिए। तो मैं आपको इस पे दिखा रही हूँ, ये देखिए, जब हमने फाइलिंग करी थी बच्चे की, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है हर चीज़ के नीचे। तो अगर हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में जाके देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको ऑस्ट्रेलियन $5,000 चाहिए, जो कि आपके अकाउंट में होने चाहिए, प्लस आपके आने जाने की जो एयर टिकट होगी उसके पैसे आपको दिखाने हैं। $5,000 इज़ अराउंड 2,80,000 रुपीज़, और प्लस आप अगर अपना मोटा मोटा एयर टिकट्स भी लगा लें 50,000, 60,000 की, 60,000, 70,000 की, तो इट्स लाइक 3 lakhs, 320 समथिंग लाइक दैट।
बट अगर आपको सेफ़र साइड भी रहना है, आप 5 लाख तक रखिए, कोई बात नहीं। बट जो आपको कह रहे हैं कि 8 लाख चाहिए और फिर हम आपके फ़ंड शो कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, क्योंकि हमें एज़ पर जो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो अगर हम वो देख के चलें तो हमारा बहुत ही स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस चीज़ के लिए भी कोई डाउट है, आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और या फिर हमें कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और अगर आपको अभी भी इंग्लिश के लिए डाउट है तो मैं एक और वीडियो बना के अपलोड करूँगी जिसमें आपको मैं डिटेल से बताऊँगी कि कितना आपको स्कोर चाहिए और किस किस बच्चे को इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहिए। सो अगर आपको उसमें भी ना समझ आए फिर आप हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।